नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारतीय परिवार यूट्यूब चैनल पर। आप टीवी देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो आप इस ग्लोबल वार्मिंग शब्द से अछूते नहीं रहे होंगे। आपने ये शब्द नहीं सुना तो कम से कम आसपास के लोगों को यह तो अवश्य ही कहते सुना होगा कि मनुष्य के प्रकृति में ज़्यादा हस्तक्षेप से पर्यावरण में बदलाव आया है और गर्मी ज़्यादा गर्म और सर्दियाँ छोटी हो गई हैं। अचानक से समाज का इस विषय पर चर्चा करना टीवी, अखबारों और इंटरनेट द्वारा बनाए गए मानस का ही परिणाम है। आइए पहले ये ग्लोबल वार्मिंग शब्द और समाज का अचानक से गर्मी महसूस करने के बीच के संबंध को हम समझते हैं कि आखिर यह ग्लोबल वार्मिंग किस बला का नाम है। मनुष्य द्वारा पैदा किए गए प्रदूषण यानी ग्रीन हाउस गैस से धरती की सतह के तापमान में लगातार और स्थायी वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और मनुष्य द्वारा निर्मित प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का बताया जाता है। इस समूचे विश्व की युवा पीढ़ी जिसने पिछले एक दशक में स्कूल और कॉलेजों में इस विषय का अध्ययन किया है, उसका एक आम मत इस विषय को लेकर यह बन गया है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और 20-30 वर्षों के अंदर पृथ्वी रहने के लायक स्थान नहीं होगी। इस समय ग्लोबल वार्मिंग दुनिया का सबसे चर्चित विषय है। इसको वैश्विक मीडिया कुछ इस तरह से पेश कर रही है जैसे दुनिया खत्म होने की कगार पर हो। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस समय ग्लोबल वार्मिंग का उपाय ढूंढ रहे हैं और आए दिन अंतर्राष्ट्रीय बैठकें आयोजित हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे की पुरजोर वकालत करने वाले अमेरिका के नोबेल विजेता पर्यावरणविद अल गोर ने हाल ही में एक साक्षात्कार में यहाँ तक कह दिया कि ग्लोबल वार्मिंग समस्या से लड़ने के लिए भगवान ने उन्हें चुना है। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जलवायु परिवर्तन को समझाने के लिए एक सिद्धांत जोर देकर समझाया जाता है कि पृथ्वी पर अचानक CO2 की मात्रा बढ़ जाने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए यह बताया जाता है कि जब जब इतिहास में पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ी है तब तब पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। परंतु इस सिद्धांत को बिल्कुल गलत साबित करते हुए कुछ क्रांतिकारी वैज्ञानिक यह बताते हैं कि CO2 और तापमान के बीच एक रिश्ता तो है, परंतु वैसा नहीं जैसा बताया जा रहा है, बल्कि बिल्कुल उसका उल्टा है। मतलब कि जब जब पृथ्वी का तापमान बढ़ा है तो CO2 की मात्रा बढ़ गई है। सुनने में तो दोनों सिद्धांत एक जैसे लगते हैं, परंतु दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस विषय पर अनुसंधान करते हुए जब वैज्ञानिकों ने आंकड़ों की जांच पड़ताल की तो सामने आया कि पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से लेकर अब तक पृथ्वी का तापमान लगातार घटता बढ़ता रहा है। और जब CO2 की मात्रा की ओर निगाह डालते हैं तो पता लगता है कि CO2 की मात्रा का घटना बढ़ना पृथ्वी के तापमान पर निर्भर करता है, वो भी 800 वर्षों के अंतराल से। मतलब कि इस समय पृथ्वी पर जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है वह 800 वर्ष पहले पृथ्वी के बड़े तापमान का नतीजा है। अंटार्कटिक महाद्वीप के बोस्टोक क्षेत्र में किए गए परीक्षण आइस कोर रिकॉर्ड के अनुसार विनिपेग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टिम बॉल कहते हैं, आइस कोर रिकॉर्ड का परीक्षण हमें ग्लोबल वार्मिंग की फैलाई गई अफवाह की सच्चाई की तह तक ले जाता है और यह बताते हैं कि मनुष्यों द्वारा पैदा की गई CO2 से पर्यावरण पर बिल्कुल ना के बराबर फर्क पड़ता है। सालाना की 210 अरब मैट्रिक टन पृथ्वी पर पैदा हुई CO2 में से मनुष्य जाति द्वारा पैदा की गई CO2 की मात्रा केवल 6.3 अरब मैट्रिक टन है, जो कि पैदा हुई कुल CO2 का लगभग 3% है। और बाकी बची हुई CO2 के उत्सर्जन के मुख्य स्रोत हैं पेड़ पौधे, मिट्टी, भूमि और विशाल समुद्र। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में समझा जाए तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन लेने के बाद मनुष्य CO2 बाहर निकालता है और ये CO2 पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। इस सरल सिद्धांत को आधार बनाकर देखा गया है कि इतिहास में पृथ्वी पर जब जब भी CO2 का स्तर बढ़ा है तब तब पृथ्वी पर हरियाली बढ़ी है, क्योंकि CO2 तो पेड़ पौधों की सबसे मूलभूत और मनपसंद आवश्यकता है। आज जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिन पेड़ पौधों के ऊपर हम संपूर्ण रूप से निर्भर हैं, ये पेड़ पौधे पृथ्वी की बंजर सतह पर उस समय पनपे जिस समय पृथ्वी पर आज के मुकाबले 10 गुना अधिक CO2 थी। वर्ष 1998 में पर्यावरण के विषय में एक MBH 98 नामक रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत की गई, जिसमें यह दिखाया गया कि 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान पिछले 900 वर्षों में सबसे अधिक मापा गया है। इस रिपोर्ट से पूरे बुद्धिजीवी वर्ग और विभिन्न देशों की सरकारों में हड़कंप सा मच गया। परंतु कुछ समय बाद कनाडा देश के 2 निरीक्षक, जिनका नाम मैकलिंटायर और मैकिट्रिक है, ने इस रिपोर्ट का दोबारा निरीक्षण किया तो पाया कि रिपोर्ट को गलत तरीके से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, ताकि पर्यावरण के विषय को लेकर लोगों के बीच भय उत्पन्न हो जाए और लोगों को यकीन हो जाए कि पृथ्वी निरंतर गर्म हो रही है। दोनों निरीक्षकों ने यह तथ्य सामने रखे कि जितना इस सदी में पृथ्वी का तापमान बढ़ा हुआ है, लगभग इतना ही तापमान पृथ्वी का 15वीं शताब्दी में भी बढ़ गया था, जब औद्योगिक क्रांति का नाम तक लोग नहीं जानते थे।
इस विषय पर यह सब जानने के बाद आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर पर्यावरण को लेकर विश्व के समूचे देशों में इस प्रकार के भय को उत्पन्न करने का क्या कारण हो सकता है और इस अभियान में सम्मिलित कुछ लोगों का उद्देश्य क्या हो सकता है। IPCC संस्था को दुनिया भर में पर्यावरण बदलाव पर काम करने के लिए जाना जाता है और इस संस्थान द्वारा दिया गया सुझाव समूचे विश्व में पत्थर की लकीर के समान माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त इस संस्थान की प्रतिष्ठा सब मानते हैं। इस संस्थान ने समाज और बुद्धिजीवियों का विश्वास इसलिए जीत रखा है क्योंकि इसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन 2300 वैज्ञानिकों की फौज है, परंतु सत्य तो कुछ और ही स्पष्ट करता है। पेरिस शहर के पाश्चर संस्थान में मेडिकल एंटोमोलॉजी के प्रोफेसर पॉल रीडर कहते हैं कि IPCC के चरित्र से वाकिफ होने के बाद जब उन्होंने IPCC से इस्तीफा दे दिया तो उन्हें लगा कि अब इसका अंत हुआ, परंतु जब उन्होंने अंतिम ड्राफ्ट देखा तो उसमें उनका नाम लिखा था। उन्होंने IPCC से अपना नाम उस ड्राफ्ट से हटाने को कहा तो IPCC ने उन्हें मना कर दिया, परंतु जब उन्होंने कानूनी कार्यवाही की धमकी दी तो वो नाम हटा दिया गया। वह बताते हैं कि उनके जानने में ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने IPCC छोड़ दिया, परंतु उनका नाम उन 2300 वैज्ञानिकों की लिस्ट में अब तक शामिल है। इस खेल का पहला मुख्य उद्देश्य एक विश्व सरकार है, जिसका अर्थ होता है कि जब सभी देशों के नियम दुनिया की एक ताकत बनाए जिसे सभी देश मानने को बाध्य हों। एक विश्व सरकार बनाने के लिए जहां पहले आतंकवाद, गरीबी, बीमारियों और भुखमरी जैसी चीज़ों को विषय बनाया जाता था, वहीं अब इसके लिए एक और ताकतवर विषय बन गया है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे सामने रखकर कई संयुक्त राष्ट्र के थिंक टैंक और बुद्धिजीवी कह चुके हैं कि इस वैश्विक समस्या से सिर्फ एक वैश्विक सरकार ही निपट सकती है, जिनके 3 उद्देश्यों का वर्णन बैंकों का मायाजाल किताब में किया गया है। और वो 3 उद्देश्य ये हैं: पहला विश्व सरकार, दूसरा एक विश्व सेना और तीसरा एक विश्व अर्थसत्ता। एक सेना और अर्थसत्ता स्थापित करने के लिए अमेरिका की सेना की दुनिया भर में घुसपैठ जग जाहिर है और डॉलर के बोलबाले से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। और अब एक विश्व सरकार के लिए अमेरिका दुनिया के देशों की औद्योगिक तकनीक को ग्लोबल वार्मिंग का बहाना देकर पुराना घोषित करवाना चाहता है और कहता है कि पुरानी तकनीक से चलने वाले उद्योग पृथ्वी पर प्रदूषण करते हैं। इस बहाने की आड़ में वह अपनी बनी हुई तकनीक को दुनिया भर के बाजार में बेचना चाहता है। दरअसल अब वक्त आ गया है असली दुश्मन को पहचानने का। शायद यह वीडियो देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि आपका दुश्मन अमेरिका है या फिर वह वैज्ञानिक जो ग्लोबल वार्मिंग की अफवाह फैला रहे हैं, परंतु दुश्मन कोई और ही है जो कभी सामने नहीं आता, जो वैज्ञानिकों को इस विषय पर बोलने के लिए मजबूर करता है, जो अमेरिका जैसे बड़े देश को अपने इशारों पर चला लेता है। दिखाए गए पिरामिड के शीर्ष पर बैठे कुछ चंद लोग ही वो लोग हैं जो विश्व की जनता को अपना गुलाम मानते हैं और इस उद्देश्य से लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। समूचे विश्व में केंद्रीय बैंक उनकी होने की वजह से आर्थिक रूप से उनका शिकंजा तो है ही, और अब वे एक विश्व सरकार और सेना स्थापित करवाने में भी आगे बढ़ चुके हैं। और अगर जल्द ही भारतवासी इस गहरे षड्यंत्र को नहीं समझ पाए और इसके विरुद्ध खड़े नहीं हुए तो हमें स्थायी गुलाम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतिहास साक्षी है कि पृथ्वी पर जब जब अधर्म का आधिपत्य हुआ है तो भारत से ही किसी महापुरुष ने समाज को एकत्रित करके अधर्म का नाश किया है। समाज को एकत्रित कीजिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए और देश को आज़ाद करवाइए। और हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अपने व्हाट्सएप नंबर से एक मिस्ड कॉल दीजिए। जय हिंद, जय भारत।